हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। अगर आप पेट्रोन साइट या फिर आप ओनली फैंस साइट का कोई क्लोन बनाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट, ओनली फैन और पेट्रोन वर्क कैसे करती है। बेसिकली इसमें आप एक अपना अकाउंट बनाते हो जिसमें आप अनसेंसर्ड कंटेंट बोल सकते हो, आप डालते हो या एक्सक्लूसिव कंटेंट डालते हो जिसको चार्ज आपको मोनेटाइज करने के लिए आप एक छोटा सा अमाउंट तक चार्ज कर सकते हो अपने सब्सक्राइबर, अपने फॉलोअर बेस के थ्रू। अब ये चीज़ तो हम यूट्यूब से भी कर सकते हैं। तो उसमें जैसे मैंने मेंशन किया, इसमें आप अनसेंसर्ड कंटेंट भी डाल सकते हो। जैसे ओनली फैन आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि किस तरह कंटेंट उस पर मोस्टली मिलता है। तो कैसे बनाएं, अब मेन क्वेश्चन तो ये आता है। तो उसके लिए हमको एक स्क्रिप्ट चाहिए जिसका नाम है हमारा प्रीमियम कंटेंट क्रिएटर एसएसएस प्लेटफॉर्म जस्ट फैंस। तो ये बेसिकली ओनली फैन का क्लोन है। तो ये आपको चाहिए। बस ये आपको जैसे आपके पास आ जाए, आपको लोकल होस्ट में जाना है। होस्टिंग हो गई है हमारी। अब जो इसका कोड है उसको हम जल्दी से डाल देते हैं। तो ये रहा हमारा कोड। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको अपनी होस्टिंग में पेस्ट कर देते हैं। स्लाइटली से फीचर्स में मेरे वर्क नहीं करेंगे क्योंकि मैं इसको लोकल होस्ट पे सेटअप कर रहा हूँ। पर आपके केस में उसका आप अगर लाइव साइट पे सेटअप कर रहे हैं, देयर गोइंग टू बी नो इशू। तो इस बार हम नाम डाल देते हैं डाटाबेस का अपना ओनली फैन। ठीक है, तो आपको अपना डाटाबेस बना लेना है। ओके, मेक श्योर हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें। ये हो गया है। जल्दी से हम देखते हैं, स्क्रिप्ट आ गई है। हमें पब्लिक फोल्डर में जाना है। ओके, सीम्स अभी कॉपी नहीं हुआ है। वंस इज डन, लेट मी रीलोड इट। सो कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन मेरे में रिक्वायर्ड नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे एक छोटी सी जो प्रॉब्लम मेरे केस में आएगी वो आएगी कि जेपीजी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कंपलसरी है। तो मेक श्योर आप जब होस्टिंग अपलोड करते हैं उसको अनेबल कर दें। अब मेरे में पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मतलब मेरे केस में वर्क नहीं कर रहा, पर आपके केस में भी वर्क करने का। डाटाबेस नेम डाला, डाटाबेस ये डाला, डाटाबेस का पासवर्ड डाला, नेक्स्ट किया। साइट का नाम क्या रखना चाहते हो, तो हम ओनली फैन रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे लिंक, तो लिंक हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको हम स्क्रिप्ट का एस को छोटा कर देते हैं कि अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। स्लैश कर देते हैं। यहाँ पे एडमिन यूआरएल डाला, यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला और रैंडम की डाली यहाँ पे। ओके, और इसको हमने इंस्टॉल किया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, लेट मी चेंज इट। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली डन हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक, हम एडमिन पैनल को पहले लॉगिन करते हैं। यूज़र पैनल को भी हमें लॉगिन तो करना ही है। तो हम admin/admin डालेंगे। यहाँ पे जो भी आपने लॉगिन क्रेडेंशियल एडमिन बनाते हुए डालते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं बता इमेजेस लोड नहीं हो रही इस सर्वर में क्योंकि वो, तो उस केस में ठीक है, कुछ इस तरह का आपको ये ऑप्शन आपको दिखेगा एडमिन पैनल। तो एडमिन पैनल में बेसिक सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेटिंग आपको करनी है वो आपको सेटिंग्स में जाना है, पेमेंट ऑप्शन में जाना है क्योंकि ये ऑलवेज पेमेंट पे वर्क करता है क्योंकि यहाँ पे आप पेमेंट कमाने के लिए आए हो। तो यहाँ पे आप जो भी आपका गेटवे है तो आप किसी भी गेटवे को यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास में से किसी की भी केवाईसी नहीं है तो मैं इसमें यूज़ नहीं कर सकता। बेसिकली यहाँ पे पेपल वगैरह को आप डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपको इनको मेंशन करना है, ऑफलाइन पेमेंट लेना है। यहाँ पे जनरल सेटिंग, आपको जो भी आपकी करेंसी है, करेंसी का सिंबल है, कितना मिनिमम पेमेंट आप लेना देते हैं, मैक्सिमम कितना कोई ले सकता है, टिप वैल्यू मैक्सिमम कितनी रह सकती है। ठीक है, 500 इसमें जैसे यूएसडी है तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विड्रॉल अलाउ पेमेंट, तो कौन कौन से बैंक ट्रांसफ़र है, अदर है। तो आपने अगर कोई और आईडी आपको देना चाहते हो, जैसे क्रिप्टो के थ्रू भी आप विड्रॉल अगर अलाउ करते हो तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मिनिमम विड्रॉल रिक्वेस्ट कितना है, मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो, डिपॉजिट मिनिमम अमाउंट कितना और मैक्सिमम कितना, ये बेसिक सेटिंग्स आपको यहाँ से करनी है। अगर आपको साइट रिलेटेड लोगो चेंज करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपका नाम है, लोगो है, डार्क लोगो है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सपोज़ इसमें वेरिफिकेशन होती ही होती है, तो आपको इसमें वेरिफिकेशन अनेबल करनी है। तो आपको इसमें यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन और आइडेंटिटी चेक, क्योंकि आप कंटेंट डाल रहे हो, आप किसी और की फ़ोटोज़ उठा के मान के चलो अपने पे डाल रहे हो, तो इसलिए वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। तो इसको आपको अनेबल करना है। मैं अपने केस में अनेबल नहीं कर रहा हूँ, आपको अनेबल करना है। जैसे यहाँ पे आप क्या इन्फोर्स कर देते हो कि पहले आपका KYC ही होगा, उसके बाद ही आप कोई कंटेंट डाल पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया।
PW इंस्टॉलेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन का ऑप्शन आने लगेगा आपके फ़ोन में, पर आप अनेबल करते हो। QR कोड जनरेट कर सकते हो अपनी प्रोफाइल का शेयर करने के लिए अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो आप इसे अनेबल करना चाहो तो आप अनेबल कर सकते हो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट जब यूज़र रजिस्टर करेगा तो ये पेड प्रोफाइल रजिस्टर करेगा, तो अगर आपको स्टोरेज में AWS वगैरह को कॉन्फ़िगर करना है तो आप उसे यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं मेन यहाँ पे साइड में, कुछ इसमें 1-2 ऑप्शन है जो मैं बात करूँगा अभी। यहाँ पे आपकी जो भी मीडिया फाइल अपलोड होगी वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगी। यहाँ पे आपके पास जितने भी यूज़र्स होंगे वो दिखने लगेंगे, तो उससे बेटर है देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा। हम इसको प्राइवेट मोड में खोल लेते हैं और एडमिन को रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाते हैं। तो जो भी आपको नाम देना है, तो मैं इसमें निकलेस नाम के साथ ही जा रहा हूँ। ईमेल एड्रेस में बस चेंजेस कर देता हूँ। मैंने ईमेल वेरिफिकेशन इसलिए ऑफ कर रखी है क्योंकि मेरे पास मैं नहीं चाहता कि कोई ईमेल आए ईमेल वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको तो मेक श्योर अनेबल करना ही करना है। कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। ये होगा यूज़र पैनल, तो यहाँ पे इनकी ये URL जनरेट हो गई। अब इस URL को वो किसी को भी शेयर करेंगे, वो इनकी URL पे दे सकते हैं। तो कोई भी आप पोस्ट डालना चाहते हो पर्टिकुलर, मैं यहाँ पे कोई पोस्ट डाल देता हूँ, मुझे कोई फ़ोटो अटैच करनी है, हाँ, तो आप यहाँ पे मुझे कोई प्राइस देनी है, तो मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सिंगल में भी पे कर सकता हूँ। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे एक पोस्ट डाल दिया है। ठीक है, मैं तो देख पाऊँगा कि मेरा कंटेंट, अगर मैं कोई इमेज अपलोड करता तो मैं इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कोई भी एक इमेज में पे एक डेमो डाटा का फोल्डर में कोई इमेज तो पड़ी हुई है, मैं इसको ले लेता हूँ। रैंडम कंटेंट, और जैसा आई टोल्ड यू मेरा JPG का मॉड्यूल काम नहीं कर रहा है, तो मेरी इमेज यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है, हाँ? तो यहाँ पे इस तरह क्या हो गया, अब आपको अपनी सब्सक्रिप्शन है, आपको अपने रेट सेट करोगे, तो यहाँ पे आपके पास प्रोफाइलिंग का ऑप्शन आ गया, जो भी आपके प्रोफाइल में आपको जेंडर वगैरह चेंज करना है वो हो गया। देन आपके पास अकाउंट वॉलेट, इसमें हम बात करेंगे अभी थोड़ा, यहाँ पे किस तरह से आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट करनी। अब मेन चीज़ है, जब भी यूज़र को दिखेगा तो यहाँ पे अपने पैकेज बनाओगे कि मंथली में इतना लूँगा, 3 मंथ में इतना लूँगा, और इस तरह से आप अपने पैकेजेस यहाँ पे बना सकते हैं। ऑफर वैलिड कब तक है, इस तरह से। तो जैसे आप से कर देंगे, और मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ, मैंने यूज़र नेम कॉपी नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास QR कोड का ऑप्शन आ गया। तो देखिए यहाँ पे मेरे को इस पोस्ट को देखने के लिए, किसी भी इमेज को देखने के लिए मेरे पे ऑप्शन नहीं आ रहा, मुझे सब्सक्राइब ही करना पड़ेगा। तो आप पेमेंट करोगे, आपका पेमेंट गेटवे सेटअप होगा, इस तरह से यूज़र के लिए वर्क करेगा। तो मैं इसे एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। विदाउट Gmail खुलेगा नहीं। अब हमने जो भी कंटेंट अपलोड किया वो एडमिन को भी दिखेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, बैकएंड में सारा कंटेंट दिखेगा। तो यहाँ पे जाते हैं, फोल्डर को जैसे मैं रिलोड करूँगा, देखते हैं फोल्डर आ गया। जो भी हमने इमेज अपलोड करी थी वो इमेज यहाँ पे हमारे पास आ गई है। अब मैं इसे इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ, और जो जैसे बोलते हैं डाटा लीक हो गया, वो इसी तरह का कंटेंट होता है। अभी के लिए इमेज नहीं दिख रही है, पर नॉर्मली आपकी इमेज आपके पास बैकएंड में आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको यूज़र्स का ऑप्शंस आ गया, मीन्स इनक्रिप्टेड नहीं, फॉर्मेट डाटा नहीं है। आपको आइडेंटिटी चेक जैसे आपने कंपलसरी किया होता है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी चेक आता ही आता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास KYC का ऑप्शन वहाँ पे आपके पास आपको मिलता है। ये देखिए, यहाँ पे जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे हम, वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको आइडेंटिटी चेक आपको कंफर्म कराना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ अमाउंट में डिपॉजिट करता हूँ विड्रॉल रिक्वेस्ट के लिए, तो मैं चाहूँ तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एडिट पे गया, ओके मैंने, ठीक है 82, और यहाँ पे मैं बैलेंस डाल देता हूँ 450 रुपये, स्टेप बैलेंस भी डाल देता हूँ, सॉरी टोटल बैलेंस, एक ही बैलेंस डालना है। तो जब मैं ऐसे इसको यहाँ पे अपलोड कर दूँगा तो यूज़र के एंड में दिखने लगेगा, क्योंकि हमारा पेमेंट गेटवे अनेबल नहीं है इसलिए। तो मैं वॉलेट पे जाऊँगा, तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहूँ तो अगर मैं $1 को अपने कोई भी अपने अकाउंट में करता हूँ, नहीं, क्योंकि मेरा जो मिनिमम अमाउंट था वो $20 था, तो मैं $27 डालूंगा और विड्रॉल करूँगा। तो देखिए यहाँ से मेरे इतने रुपये विड्रॉल हो गए। तो आपका जो भी मैं प्रोसेस होगा उसके थ्रू आप विड्रॉल से कर सकते हैं, जैसे बैंक ट्रांसफ़र होगा बोला है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा मनी में, विड्रॉल रिक्वेस्ट में, तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप उसका जो भी अमाउंट है उसके अकाउंट में रिक्वेस्टेड ऑप्शन को आप उनके अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है जिसके लिए आपको उसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना, पेड ऑप्शन आपको अनेबल करना पड़ेगा, स्ट्रीम। अब मैं इसे अनेबल कर देता हूँ, तो आप देखिएगा, नोटिस करिएगा कि जो हमारा यहाँ पे है, हम प्रोफाइल पे जाते हैं, होम पे जाते हैं, हमारे पास कोई लाइव का ऑप्शन नहीं है। अगर आप लाइव ऑप्शन देना चाहते हैं
काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा। और पर इसके लिए आपको पुशर कि आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो एपीआई जो है वो आपकी पेड रहेगी। तो आप उसे ले सकते हैं अगर आपको लाइव ऑप्शन इनेबल करना है। उसमें आपके पास ऑप्शन है कि जो भी लाइव होगा उससे वो रिकॉर्ड करके बाद में भी दिखा सकते हैं। इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो गया। आप क्वालिटी डाउन करना चाहते हैं वीडियो की, तो आप वो भी ऑप्शन हो गया। 7 अभी जैसे फुल एचडी में चल रहा है, तो अगर आप डिफरेंट क्वालिटीज़ में इनेबल करना चाहते हैं देन यू हैव दिस ऑप्शन ऑल्सो। तो जैसे मैं इसे रिलोड करता हूँ, उस पेज को रिलोड करूँगा, यू सी हमारे पास ऑप्शन है गो लाइव। तो मैं चाहूँ तो स्ट्रीम आईडी, स्ट्रीम प्राइस, और ये सिर्फ जिनके पास सब्सक्रिप्शन है उन्हीं को दिखेगा या फिर ये पब्लिक स्ट्रीम होगा। तो ये ऑप्शन आपके पास, इस तरह से आप अपने जो भी कंटेंट क्रिएटर है आप उनको दे सकते हैं। इनकेस आपको कलर थीमिंग चेंज करनी है तो आपको सेटिंग्स में जाना है, आपको कलर्स ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे आपके पास कलर्स के ऑप्शन है। एडमिन का नाम चेंज करना है, देन यू हैव ए नेम, यू कैन चेंज एडमिन। जो भी हम जस्ट फैंस था, तो आपको जो भी चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि आपके नीचे आपको साइड पे दिखेंगे, तो आप उसको वहाँ से चेंज कर सकते हैं। इन केस आप कोई ऐड लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन है। यहाँ पे आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड डालेंगे या गूगल एडसेंस का कोड डालेंगे, दैट्स गोइंग टू वर्क। तो इस तरह से बेसिकली आपका ओनली फैन का क्लोन आप बना सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब। अगर आप चाहें तो मैं फ़ोटो के साथ और लाइव स्ट्रीम के साथ इसका पूरा वीडियो बना सकता हूँ, बट आई नीड लिटिल सपोर्ट। तो आप कमेंट करके बताइए अगर आप देखना चाहते हैं तो